आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही नेचुरल कुदरती तौर पर एंटीबायोटिक से स्ट्रॉन्ग ऐसी दवा जो घर पे आपने बनानी है। बहुत ज़्यादा कम इसका साइड इफ़ेक्ट है शरीर में, बहुत ज़्यादा कम इसकी टॉक्सिसिटी है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये एंटीबायोटिक से। तो काफ़ी तरह की बैक्टीरिया, वायरस, पैरासिटिक और वर्म पेट में कीड़े जैसी इन्फेक्शन को ये बहुत ही जल्दी दूर कर लेगा अगर आपने बनाना है सीख लिया। अगर पहली स्टेज ही इन्फेक्शन में आपने ये नेचुरल जो घर पे तैयार करना है एंटीबायोटिक आपने ले लिया, तो बहुत ही जल्दी आप एंटीबायोटिक से भी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे और इसका आपके ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो वीडियो पूरी देखेंगे आप, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नीचे रेड कलर का बटन दबा के उसको, और साथ में जो बेल का बटन है उसको दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप तक ऐसी हर रोज मेडिसिन, हर रोज ऐसी वीडियोस पहुंचती रहें। तो बात कर रहे हैं हम ऐसी एंटीबायोटिक, नेचुरल एंटीबायोटिक की जो घर पे आप तैयार कर रहे हैं। काफी तरह की इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासिटिक, पेट में कीड़े जैसे बच्चों की बीमारियां, बहुत सारी तकलीफों को हम ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले इस एंटीबायोटिक का फायदा ये होगा, अगर पहले ही स्टेज में आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, उसको आप इस एंटीबायोटिक को साथ के साथ घर पे तैयार करके लेना शुरू कर दें, तो बहुत ही जल्दी आप पहली स्टेज में पकड़ लेंगे इन्फेक्शन को, ये ले लेंगे, बहुत ही जल्दी आप ठीक होंगे। पहली स्टेज के जब आपको इन्फेक्शन होने लगती है बॉडी में, क्या क्या लक्षण मिलेंगे? आपका गला खराब होने लगेगा, गले में आपके खराश होगी, सूज जाएगा, टॉन्सिल हो जाएंगे, बुखार हो जाएगा, थकान आएगी, मांसपेशियों में दर्द आएगा, खास करके टांगों में थकान आ जाएगी, साइनस इन्फेक्शन होगी, दर्द चलेगा सारे शरीर में। तो ये फर्स्ट स्टेज होते हैं कि आपके शरीर में कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रही है। तो चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, सभी में इसी तरह के लक्षण मिलेंगे। तो इस फर्स्ट स्टेज में आपने लेना है, तो आप बहुत ही जल्दी इस एंटीबायोटिक से जो घर पे तैयार करेंगे ठीक हो जाएंगे। ज्यादातर क्या होता है, बच्चों की बात करें, बच्चों को तो एंटीबायोटिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके अंदर इनेट इम्यूनिटी होती है। जो माता, जब बच्चा पैदा होता है वो माता से ही वो इम्यूनिटी लेकर आता है, और माँ के दूध से उसको ये इम्यूनिटी और ज्यादा मिलती रहती है। तो दो तरह की इम्यूनिटी है, जो बच्चों में होती है इनेट, उसके बाद जो शुरू होती है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इस जो नेचुरल एंटीबायोटिक से हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, क्योंकि पैदा होने के 1-1.5 साल बाद जब बच्चा माँ का दूध पीना बंद कर देता है, उसके बाद किसी भी उम्र में एक्वायर्ड इम्यूनिटी ही आपको बीमारियों से बचाती है। तो उसके लिए ये नेचुरल एंटीबायोटिक बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। नॉर्मली क्या होता है कि 3 से 5 दिन के अंदर हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जो हमें मिलती है वो खाने पीने से, डाइट से, तो नॉर्मली 3 से 5 दिन के अंदर इस इम्यूनिटी से आपका शरीर है इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेता है। तो बॉडी कंट्रोल कर लेती है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो फंगस है, चाहे वो पैरासाइट है, कंट्रोल कर लेती है। पर काफी सारे केसेस में आज के समय में ये हो रहा है कि बॉडी 3 से 5 दिन के अंदर इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाती है। आपको तेज बुखार, गला खराब, पेट दर्द, जोड़ों में दर्द, बहुत सारे जो फर्स्ट स्टेज के इन्फेक्शन के जो लक्षण है वो बढ़ते जाते हैं शरीर में। तो तब जरूरत पड़ती है एंटीबायोटिक्स से। एंटीबायोटिक्स जो आप बाहर से मेडिसिन लेते हैं, पिल्स लेते हैं, उनसे भी 7 से 10 दिन तक आपको लग जाते हैं। पर इनका साइड इफेक्ट क्या होता है? टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी शरीर में बहुत ज्यादा फैल जाती है, बहुत ज्यादा और भी परेशानियां एंटीबायोटिक से शरीर में आ जाती है, क्योंकि एंटीबायोटिक से इम्यूनिटी भी लो होती है, जिससे क्या होता है, बार बार आपको बीमारी वो पकड़ने लग जाती है। एंटीबायोटिक्स जो हम बाहर से लेते हैं उसके कुछ और नुकसान भी है। ये आपके शरीर के अंदर जो हेल्थी बैक्टीरिया है, हेल्थी बैक्टीरिया हमारे शरीर की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर हेल्थी बैक्टीरिया एंटीबायोटिक आप लेने लग जाएं, विटामिन बी की कमी हो जाती है, आपको विटामिन डी की कमी हो जाती है, आपकी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है, आयरन कम होता है, बहुत सारे बॉडी में बदलाव हो जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो बैक्टीरिया है हमारे शरीर में, फ्लोरा है हमारी आंतों में, वो ही इन चीजों को बनाता है हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए। इसलिए बच्चों को अगर छोटी उम्र में एंटीबायोटिक देने पड़ जाते हैं तो उनकी हाइट, वेट और ब्रेन की डेवलपमेंट के ऊपर भी असर पड़ जाता है, क्योंकि उनके गट के बैक्टीरिया वो एंटीबायोटिक्स लेने से मर जाते हैं। अच्छे ही मर जाते हैं, बुरे ही मर जाते हैं। इसका एक साइड इफेक्ट और है, क्योंकि जब अच्छे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स लेने से मर जाते हैं तो बुरे बैक्टीरिया बाहर से और जल्दी आपको पकड़ लेते हैं। जैसे
कैंडिडा जैसी आपको इन्फेक्शन हो जाती है, कोई फंगस इन्फेक्शन हो जाती है, कोई भी और इन्फेक्शन भी आपके शरीर के अंदर उसको अटैक करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि कोई भी एंटीबायोटिक्स ऐसा नहीं बना है जो स्पेसिफिकली एक ही कीटाणु को, इन्फेक्शन वाले को आपके शरीर के अंदर ले मार दें। उसने सभी को लगभग मार देना है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। तो ओवर यूज कर लेते हैं हम एंटीबायोटिक, बार बार लेते जाते हैं इन्फेक्शन के लिए, उससे क्या होता है वो एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देता है। चाहे आप फंगस इन्फेक्शन के लिए लें, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, चाहे चमड़ी के लिए, चाहे सांस के रोग के लिए, चाहे छाती की इन्फेक्शन के लिए, चाहे जोड़ों की सूजन के लिए, तो किसी भी तरह का हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो उससे वो धीरे धीरे काम करना बंद करके आपको हाई डोज चाहिए, जो आपको आगे आने वाले समय में ड्रग रेजिस्टेंस बना देती है, जिसके बाद आपके ऊपर कोई भी दवा काम नहीं करती है। तो ये एंटीबायोटिक के आपके ऊपर कुछ इफेक्ट्स हो जाते हैं। दूसरा क्या, इम्यूनिटी है वो ऑलरेडी ही हमारी वीक है, ऊपर से हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं, क्योंकि लगभग अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, आपको पता होना चाहिए कि 80% जो एनिमल्स आप ले रहे हैं वो एंटीबायोटिक ट्रीटेड है, वो पैदा होने से ही उनको एंटीबायोटिक्स लगने शुरू हो जाते हैं। तो इनसे हमारी इम्यूनिटी और ज्यादा वीक हो रही है। जो वेजिटेरियन है, आपको पता नहीं, जो 60% क्रॉप्स हैं, चाहे वो खीरा खा रहे हैं आप, चाहे कोई सब्जी खा रहे हैं, किसी भी तरह के टमाटर खा रहे हैं, इनके ऊपर इतने पेस्टिसाइड यूज हो जाते हैं कि आपकी इम्यूनिटी उनसे और ज्यादा लो हो जाती है। तो ऑर्गेनिक अगर ले रहे हैं तो आप इन चीजों से बचे हुए हैं, नहीं तो आप जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं उनके अंदर मोस्टली पहले से ही इतने एंटीबायोटिक पेस्टिसाइड डाले होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को वीक कर देते हैं। एक तो इम्यूनिटी वीक है, ऊपर से एंटीबायोटिक आपने इन्फेक्शन के अंदर ले लिए तो उससे आपके हेल्थी बैक्टीरिया भी मर जाएंगे। ये आपके साथ हो रहा है। और इसके साथ एक और आपके साथ दिक्कत आ रही है, इसके एंटीबायोटिक ज्यादा लेने से आपकी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है, जिससे कॉर्टिसोल हार्मोन आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो कॉर्टिसोल हार्मोन डिस्टर्ब हो जाए तो आपके अंदर और भी ज्यादा डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है। तो इसको ठीक करना बहुत जरूरी है, इसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, योगा करनी बहुत जरूरी है, हेल्थी डाइट है, जो वेजिटेबल का सूप है, सब्जियां हैं उनका सूप है, जूस है, वो आप लेना शुरू करें। एक्सरसाइज के अंदर जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। तो इन तरीकों से आप कॉर्टिसोल को भी ठीक करें और इनका मैं उपाय आपको बताऊंगा अभी। तो मेजर इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक ले लें, आपकी परेशानी वाली बात नहीं है, मेजर इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक चलते हैं, पर जब हम छोटी छोटी इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक लेते लग जाते हैं, जैसे इंडिया में हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी वीक होकर बहुत सारी बीमारियां उनको पैदा हो रही हैं। अब चलते हैं करना क्या है। हम नेचुरल एंटीबायोटिक्स के अंदर प्लांट्स यूज करेंगे, पौधे यूज करेंगे सारे, क्योंकि पौधों के अंदर क्या गुण है कि चाहे आपने देखा होगा, जैसे नीम का पौधा है, कहीं पे भी इसको लगा दो, मिट्टी में, कैसी भी मिट्टी में लगा दो, नीम के पौधे पे आपको कभी कोई बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं मिलेगी, कभी कोई फंगस नहीं मिलेगी, जिसको हम मोल्ड बोल देते हैं। ऐसी कोई भी इन्फेक्शन नीम के पेड़ के अंदर नहीं मिलती है। कहीं भी इन्वायरमेंट में लगा लो, वहां पे इन्वायरमेंट गंदा है, अच्छा है, पेस्टिसाइड वाला है, कैसा भी इन्वायरमेंट है, कैसी भी मिट्टी है, उसमें नीम उग जाता है और उसके ऊपर कोई भी बीमारी का असर नहीं पड़ता है। वो इतनी सारी बीमारी वाली कंडीशन में भी ये पौधा अपने आप को डेवलप कर लेता है और हेल्थी रखता है। ऐसी तुलसी का पौधा है, तो हम प्लांट्स यूज करेंगे क्योंकि इनके ऊपर किसी भी इन्वायरमेंट का कोई असर नहीं होता। किसी मर्जी इन्फेक्शन वाले इन्वायरमेंट को इनके अंदर को लगा दिया तो वहां पे भी उग जाते हैं और पूरे हेल्थी रहते हैं। तो ये लेंगे तो हम भी हेल्थी रहेंगे, कितनी मर्जी इन्फेक्शन वाले माहौल में हम रह रहे हैं। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ये। दूसरा, इसके अंदर रेजिस्टेंट होने का डर नहीं है कि आप नीम या तुलसी ले रहे हैं तो नीम तुलसी आपके ऊपर काम करना ही बंद कर जाए, ऐसा नहीं होगा। ड्रग रेजिस्टेंस नहीं होगा और लगभग बैक्टीरिया किसी भी तरह के अंदर ये काम उतना ही करेगा जितना आज कर रहा है, उतना काम 1 साल बाद करेगा। तो इसलिए हम प्लांट्स यूज करेंगे, पौधे यूज करेंगे। मेन जो हमने इंग्रेडिएंट इसके अंदर यूज किया है, तेज पत्ता यूज किया है, ड्राई जिंजर आपने लेनी है, तुलसी लेनी है। तेज पत्ता है, ये भी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जो ड्राई जिंजर, जिसको हम सौंठ बोल देते हैं, तो ये हमारी इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए, छाती की इन्फेक्शन है, पेट के अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया घुस जाए उनके अंदर बहुत ही बढ़िया इसको उनको मारने के गुण पाए गए हैं। तुलसी है, ये भी इम्यूनिटी बूस्टर है। बहुत सारे छाती से रिलेटेड, गले से रिलेटेड, ज्वाइंट से रिलेटेड, बैक्टीरियल, वायरल और स्किन से रिलेटेड जो फंगस इन्फेक्शन है उसके अंदर ये पाया गया, बहुत ही ज्यादा लाभकारी होती है। तो ये मेन इंग्रेडिएंट है 3 जो हमें चाहिए। तो तेज पत्ता,
2 पत्ते आपने ले लेने हैं, तुलसी के 4 से 5 ताजे पत्ते ले लेने हैं, जो सौंठ है, ड्राई जिंजर है जिसको बोलते हैं, वो आधा चम्मच ले लेनी है। 400 ml पानी के अंदर इसको उबालना शुरू कर देना है। 5 से 10 मिनट इसको उबालना है। आप तेज सेक पे उबाल सकते हैं, मंद सेक पे उबाल सकते हैं, कैसे भी हीट पे इसको उबाल सकते हैं। 5 से 10 मिनट तक आप इसको उबालिए। जब ये 300 ml तक रह जाता है तब आप इसको इस्तेमाल करने के लिए फ्रिज में लगा दिए। ये आपका रॉ मटेरियल कच्चा सामान तैयार है जो 3 से आपने तैयार करना है, तो ये आप इस्तेमाल करना शुरू करना है। तो जब भी आपको इन्फेक्शन का कोई साइन मिलता है, गले में खराश है, बुखार है, जॉइंट पेन है, आपको थकान बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, तो फ्रिज में से निकाल लें इसको। ऐसी इन्फेक्शन थोड़ी है तो इसकी 15 ml डोज इसमें से निकालकर सुबह पी लें, 15 ml डोज रात को सोते समय पी लें, आपकी रिकवरी होना शुरू हो जाएगी। अगर बहुत ज्यादा तेज इन्फेक्शन है तो आप इसको 3 से 5 बार भी 15-15 ml डोज आप ले सकते हैं रॉ मटेरियल की। बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव है, ये नेचुरल एंटीबायोटिक है। इसके अंदर कुछ और इंग्रेडिएंट आप अपनी अलग अलग इन्फेक्शन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जैसे आपको थकान है, इन्फेक्शन आपकी ठीक हो गई है, बुखार आपका ठीक हो गया है, तो आपको थकान बहुत ज्यादा रह रही है, तो आप इसके अंदर नींबू है वो ऐड करके इसको पीना शुरू कर दें दिन में 1-2 बार। अगर आपके जोड़ों में दर्द बहुत ज्यादा आ गया है उस इन्फेक्शन को, या छाती बहुत ज्यादा तेजी से उस इन्फेक्शन ने जकड़ लिया है, तो इसके साथ काली मिर्च, 1 से 2 काली मिर्च का जो पाउडर है वो आप लेना शुरू कर दें। नींबू, 1 नींबू का आप जूस निकाल के, रस निकाल के उसके अंदर ये तीनों का जो हमने मेन इंग्रेडिएंट 300 ml तैयार है उसके अंदर ऐड करके, जब आप 15 ml लेंगे तो ये इसके साथ ऐड करके लेना शुरू कर देना है। अगर आपकी घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, या आपका बीपी उसकी वजह से बहुत ज्यादा हाई होने लग गया उस इन्फेक्शन को ठीक होने के बाद, तो दालचीनी का इस्तेमाल करें। कितनी? 2 से 3 चुटकी, बस 2 से 3 चुटकी दालचीनी, चम्मच नहीं, इतना इस्तेमाल करें। तो इसके अंदर आपने जो मेन हमने लिक्विड तैयार किया है उसके साथ इसको ऐड करना शुरू कर दें। अगर पेट के अंदर इन्फेक्शन अभी गई नहीं है, बुखार बाकी सारी आपकी सीवियर इन्फेक्शन ठीक हो गया, पर पेट अभी भी गड़बड़ा है, तो मिंट है जो पुदीना है, इसके आप 1 से 2 पत्ते इसके साथ आप उबाल कर इसको लेना शुरू कर दें, तो आपकी पेट की इन्फेक्शन ठीक हो जाएगी। अगर पेट के अंदर कीड़े अभी भी नहीं गए हैं, या पेट के अंदर दर्द चल रहा है, या ज्वाइंट पेन है, या मांसपेशियों के अंदर बहुत ज्यादा दर्द चल रहा है सारी आपकी बॉडी में, तो अजवाइन आप 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा, 1/3 हिस्सा इसके अंदर आप उबाल लें, तो उसको लेना शुरू कर दें। तो आप इसको 1/3 हिस्सा है, इसको आप 1 चम्मच को तीसरा हिस्सा लेकर इसको 1 कप पानी के साथ उबाल लें। जब ये 2 से 5 मिनट हो जाएं इसको उबलते हुए, उस पानी के अंदर आप 15 ml डोज इसकी मेन लिक्विड की डालकर सुबह शाम पिएंगे, आपको बहुत बढ़िया आराम मिलेगा। अजवाइन का जो महिलाएं जिनको पीरियड बहुत ज्यादा आती है, या जो प्रेगनेंसी में है, वो ना लें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पोटेंसी में तेज होता है। बाकी सारे इसको ले सकते हैं, और डॉक्टर की सलाह भी आप लेकर नेचुरल एंटीबायोटिक घर पे भी आप तैयार कर सकते हैं। होप आपको वीडियो सारी समझ आ गई होगी, और बहुत सारी बैक्टीरिया, वायरस जैसी इन्फेक्शन को आप घर पे ही रहकर ठीक कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए डॉक्टर की सलाह के बिना जो पिल्स हैं एंटीबायोटिक की वो ज़्यादा ना लें, क्योंकि ये ड्रग रेजिस्टेंट बना देती हैं आपको, और बाद में जाकर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आती हैं। जरूरत होने पर ही लें, नहीं तो आप नेचुरल एंटीबायोटिक लेंगे आपको बहुत ही बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। तो सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोस हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट की, किसी के वाल्व खराब है, एफिशिएंसी कम है, कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं होम्योपैथी से, कैसे आप डायबिटीज थायराइड का परमानेंट ट्रीटमेंट कर सकते हैं होम्योपैथी से, उम्र भर आपको दवा खाने की जरूरत नहीं है जो ज्यादातर बताया जाता है। सारी वीडियोज आप देख सकते हैं। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ।